हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम ऑन माय चैनल किड्स प्रयास एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4th का साइंस द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ये पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में जो इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ है वो सब आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी करिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स। प्लांट्स क्या हैं? लिविंग बीइंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स अब क्लास 3rd में आप लोगों ने लर्न किया होगा कि जो लिविंग्स होते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं, फूड ईटिंग करते हैं, वॉक कर सकते हैं, बहुत ब्रीथ करते हैं। तो प्लांट्स भी क्या हैं? वो भी क्या है? लिविंग बीइंग्स हैं। तो लिविंग बीइंग्स हैं तो इनको भी एनर्जी की नीड होगी। अब वो एनर्जी इनको कैसे मिलेगी, इनका फूड कैसे बनेगा, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में जो जो पढ़ने वाले हैं वो हैं व्हाट विल वी नो इन दिस वीडियो। क्या क्या पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। फूड मेकिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड मेकिंग कैसे होती है इस बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब एक और पार्ट है इसका बनेगा, उसके बाद जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इस चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। और आपका ये चैप्टर अगर आपने देख लिया तो एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल अपने आप को रेडी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड मेकिंग इन प्लांट्स। फूड मेकिंग प्लांट्स में कैसे होती है? द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग फूड इन प्लांट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है, फूड मेकिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट की लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल वर्क क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? हेल्प्स लीव्स। क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट ग्रीन लीव्स, प्लांट की यानी पौधों की हरी पत्तियों में जो एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल करते हैं, इसका काम क्या है? ये क्या करता है कि जो सन की लाइट है उसकी एनर्जी को क्या करता है? कैप्चर करता है, यानी पकड़ता है या खींचता है, आप जिस भी शब्द में कहना चाहें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है और आगे क्या बढ़ेंगे? फोटो एंड सिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये शब्द बना कैसे है और क्यों प्लांट के फूड मेकिंग को फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है, तो उसको समझते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस टू कंबाइन, यानी कि फोटोसिंथेसिस एनर्जी की हेल्प से अपना फूड मेकिंग करना ही क्या है? फूड मेकिंग करना फोटोसिंथेसिस है। ठीक है। टू सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्लोरोफिल, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में हो रहा है यानी प्लांट अपना फूड मेकिंग कर रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले उसकी प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल होना चाहिए। दूसरा, उसको सन की लाइट मिलनी चाहिए, यानी प्लांट अगर सन की लाइट में नहीं रखा हुआ है तो वो अपना फूड मेकिंग नहीं कर पाएगा और पौधा क्या होगा? मर जाएगा। ठीक है।
दूसरा क्या, तीसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए उसको, वाटर मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। यानी प्लांट अपना फूड मेकिंग जो है, बिना इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो वो अपना फूड मेकिंग नहीं कर पाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। जब प्लांट फूड प्रिपेयर कर लेता है तो किस फॉर्म में उसको फूड मिलता है? जैसे हमें तो चावल दाल और जो भी हम बना रहे हैं, मान लीजिए पकोड़े बना रहे हैं तो पकोड़े के फॉर्म में मिल गया। तो प्लांट को फूड किस फॉर्म में मिलता है? वो मिलता है स्टार्च या शुगर के फॉर्म में। ठीक है। अब सपोज़ करिए कि हमें घर में राइस बनानी है, तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए राइस, कच्चा राइस, ठीक है, वाटर चाहिए, बर्तन चाहिए जिसमें पकाना है, और क्या चाहिए भाई? कोई गैस, चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा हो, चाहे जैसा भी, एनर्जी उसको मिलेगी तभी तो वो पकेगा। कुक होगा कैसे? कुकिंग करने के लिए या तो गैस चाहिए, अब चाहे आपके यहाँ मिट्टी का चूल्हा जलता हो, चाहे जैसे भी, फायर तो चाहिए ना उसको। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हमें खाना बनाने के लिए किसी भी चीज़ चाहिए होती है, उसी तरीके से जब प्लांट अपना फूड मेकिंग करता है तो उसको भी क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होता है। ठीक है। बनने के बाद अब ये राइस में हमने वाटर मिलाया और ये सब चढ़ा दिया तो क्या बन गया? हमारा चावल बन गया। ठीक, हमने खा लिया। उसी तरीके से चाय बनानी है तो चाय, शुगर डाला, टी लीफ डाला, वाटर डाले, मिल्क डाले, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? गैस सिलेंडर की। ठीक है। और हमारा चाय रेडी हो गया। तो उसी तरीके से जब प्लांट इन सब चीज़ों का प्लांट यूज़ करता है तो क्या बनता है? प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। जो फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए ये मैं बता रही हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें कौन सी गैस फूड मेकिंग में यूज़ होती है, और लास्ट में जब फूड मेकिंग हो जाता है तो उसके साथ कौन सी गैस रिलीज़ होती है, मतलब बाहर निकलती है। तो जो गैस यूज़ होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस रिलीज़ होती है वो होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है एंड ऑक्सीजन रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस गोज़ इनटू द एयर। ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज़ होता है और कहाँ जाता है? एयर में चला जाता है। अब ये जो डेफिनेशन आपको दिख रही है फोटोसिंथेसिस की, ये जो डेफिनेशन है ये आप छोटे बच्चों के लिए है। जैसे जैसे आपके क्लास बढ़ती जाएगी डेफिनेशन की थोड़ी सी लेंथ भी ज़्यादा होती जाएगी, चीज़ें बातें वही होंगी लेकिन वो पूरा डिस्क्राइब होके आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी आपके लिए इतना ही आंसर, एक ही लाइन का आंसर ये काफ़ी है, इसीलिए मैंने आपके लिए इतना ही आंसर लिखवाया है। ठीक है। अब इस डायग्राम की हेल्प से जो मैंने अभी तक पढ़ाया, अब उसको समझेंगे कि क्या है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट अपना फूड मेकिंग कैसे करते हैं। अब ये देखिए, ये रूट है। ठीक है। ये क्या है? हमारे ये रूट्स है। क्या है ये रूट है, ROOT रूट। ठीक है। रूट क्या करता है कि प्लांट को वाटर सप्लाई करता है। ये क्या है? वाटर। जो सॉइल है ना, ये बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच वाटर रहता है। क्या रहता है? वाटर रहता है। ठीक, यहाँ से सब जगह वाटर्स और मिनरल्स रहते हैं। अब ये रूट क्या करता है? उस वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके स्टेम वगैरह में ना जाइलम फ्लोएम एक ही चीज़ें होती है, बाद में आप पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करके, समझ लीजिए कि अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि इसको ये खींचता है ऊपर की तरफ। ठीक है। वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं? प्लांट में ऊपर की तरफ लीव्स के पास जाते हैं, क्योंकि लीव्स क्या है? हमारा फूड फैक्ट्री है, किचन है। लीव्स को प्लांट का क्या कहते हैं? किचन भी बोला जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ नोन एज द किचन। ठीक है। तो लीफ इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। तो क्योंकि लीफ में ही फूड मेकिंग हो रही है, तो ये वाटर
और मिनरल्स कहाँ जाएंगे, लीफ तक जाएंगे। अब लीफ को क्या चाहिए भाई, वाटर मिल गया। दूसरा चीज़ क्या होता है फूड मेकिंग के लिए, इसको क्या चाहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर है, ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और ब्रीथ में क्या हम लोग रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में है। इसी एटमॉस्फेयर से ये प्लांट की पत्तियां क्या करती हैं, लीव्स क्या करती हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर ले रही हैं। और इस कैप्चर करने के लिए जो इनको एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है भाई, सनलाइट से मिल रही है। यानी सनलाइट की हेल्प से सनलाइट को कैप्चर कर रही है। कैसे, अब समझिए सनलाइट कैसे कैप्चर कर रही हैं। इसके लिए इनके लीव्स में क्या प्रेजेंट है, एक ग्रीन पिगमेंट जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल, ठीक। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं। कैसे ले रही हैं, कैसे ले रही हैं भाई, इस लीव्स के नीचे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, यानी टीनी छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको आप नहीं देख पाएंगे, ऐसे नॉर्मली नहीं देख पाएंगे। उन पोर्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस ये वाटर जो था, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ये वाटर और ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलके किसके प्रेजेंट में, सनलाइट और क्या, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बना देंगे भाई, ये शुगर, ये जो फूड शुगर फॉर्म हो रहा है ना, यही इनका खाना इनकी पत्तियों में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जब ये वाटर मिलेंगे तो ये मिल के क्या बनाएंगे, ये शुगर बना देते हैं, ठीक है। और जब ये शुगर बन जाता है तो एक गैस रिलीज़ होती है, वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। और यही गैस जब इन्वायरमेंट में, एयर में आ जाती है तो इसी गैस का यूज़ कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करते हैं, यानी हम लोग करते हैं। तो सोचिए आप कि अगर प्लांट नहीं होते तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलता, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता, इतने ज़्यादा लोग हैं दुनिया में और जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन वो इतना कम हो जाता। अगर प्लांट जितना रहेगा उतना ही ऑक्सीजन निकलेगा, रिलीज़ होगा, और उतना ही हमारे लिए ऑक्सीजन अवेलेबल होगा एयर में, और हमारे हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि प्लांट कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लाइफ में। आई होप आपको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। अब पार्ट्स ऑफ लीफ, ये देखिए लीफ का डायग्राम है और पार्ट्स ऑफ लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पहला पार्ट क्या है भाई, ये है लीफ ब्लेड फ्लैट, क्या होता है, लीफ ब्लेड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ। तो ये जो लीफ है, पत्ती है, इसका जो फ्लैट चपटा भाग है, फ्लैट मतलब ये जो सरफेस ये पूरा दिख रहा है, ये क्या है भाई, यही है आपका लीफ ब्लेड, ठीक है। यही क्या है, लीफ ब्लेड, अ फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ। अब आगे देखते हैं स्टॉक और पेटियोल। स्टॉक और पेटियोल ये क्या होता है, अब ये जो लीफ है इसके साथ एक डंडा जैसा लगा हुआ है ना, और यहीं से आपकी एक स्टेम लगी होती है। तो इस स्टेम से ये लीफ का जो ये फ्लैट पार्ट है, जिस लाइन के द्वारा, जिस डंडे के द्वारा अटैच्ड है, ये डंडा ही क्या कहलाता है, स्टॉक और पेटियोल। लीफ इज़ अटैच्ड टू द स्टेम बाय स्टॉक और पेटियोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं मिड रिब। मिड रिब क्या होता है, जैसे लीफ देख रहे हैं आप, ये लीफ पूरी देख रहे हैं ना, तो इसके जो एक बीच से एक लाइन गई है, लाइन गई है बीच से, इसी को क्या बोलते हैं, मिड वेन या मिड रिब। जैसे हमारे बॉडी में नसें होती है ना, उसी तरीके से ये पत्तियों में क्या होती है, मिड वेन होती है। ये बीच से जो धारी गई हुई है, लाइन गई हुई है, यही क्या है, हमारी मिड वेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइड वेन।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइड वेन क्या होती है। तो आपने मिड वेन देख लिया, ये बीच से लाइन गई है, लेकिन इसके साथ साथ आपको साइड से भी कुछ लाइंस दिखाई देंगी। आई होप आपको दिखाई दे रही होंगी, और नहीं दिखाई दे रही हैं तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। जो बीच वाली थी वो मिड वेन थी, जिसको मिड रिब भी बोलते हैं, और जो साइड साइड से गई हैं वो क्या है, साइड वेन है। ठीक है, आगे क्या है, स्टोमेटा। अभी मैंने बताया कि पत्तियों के पीछे वाले बैक साइड पे यानी निचली सतह पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं। द स्टोमेटा क्या है, द टिनी पोर्स, पोर्स यानी छिद्र, प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस यानी निचली सतह पे ऑफ द लीव्स, प्रेजेंट होते हैं कहाँ, पत्तियों की निचली सतह पे, लोअर सरफेस वे ऑफ द लीव्स, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एनवायरनमेंट में गैसेस हैं बहुत सारी, और जब प्लांट को फूड मेकिंग के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेना होता है तो इन्हीं पोर्स के थ्रू वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है, और जब फूड मेकिंग हो जाती है तो जो ऑक्सीजन बनती है उसको क्या करता है, एयर में रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा उसी चीज़ में हेल्प करता है। स्टोमेटा क्या हेल्प करता है, एक हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या है, द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये आपने लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो इसका है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए और भी किसी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, किसी और क्लास की चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं आपके हिसाब से भी वीडियो बना के आपको पढ़ाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अपने फ्रेंड्स जो भी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, जो आपके रिलेशन में हैं, उन सभी को कहिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।